थर्ड पार्ट लेके आई हूँ जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट का। इससे पहले मैंने 2 पार्ट में आपको बताया कि अमीलोब्लास्ट क्या होता है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि उसमें कौन कौन सी स्टेजेस हमें पढ़नी है लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट में, जिसमें से मैंने 2 स्टेजेस आपको पढ़ा दी। पहली थी मोर्फोजेनेटिक स्टेज और सेकंड थी ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज थर्ड और फोर्थ स्टेज के बारे में बताऊंगी। मैं आपको इस वीडियो को या फिर इस क्वेश्चन को थोड़े पार्ट्स में दूंगी ताकि आपके लिए ओवर बर्डन ना रहे। तो आज हम थर्ड स्टेज पढ़ेंगे जो होती है हमारी फॉर्मेटिव स्टेज। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये हर साल रिपीट होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारी जो फॉर्मेटिव स्टेज होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है क्योंकि जो हमारा अमीलोब्लास्ट होता है वो टॉम्स प्रोसेस को डेवलप करता है। सेकंड, इनेमल मैट्रिक्स को सीक्रेट करता है और बहुत से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जैसे कि एमिलीजीन, एनिमलिन और एमिलोब्लास्टिन। तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि टॉम्स प्रोसेस क्या होता है। जो हमारा एमिलोब्लास्ट है जो हमारे टॉम्स प्रोसेस का फॉर्मेशन करता है, टॉम्स प्रोसेस नीचे निकलने वाले कोन शेप का या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि मदद करती है आने वाले टाइम में जब हमारी इनेमल रोड्स का फॉर्मेशन होता है तो इनेमल रोड्स प्रॉपर पैटर्न में बननी चाहिए। उसके लिए जो मदद करती है फिर जो हेल्प करती है वो होती है टॉम्स प्रोसेस और इनेमल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का भी ये काम करते हैं। दूसरा आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए कि जो प्रोटीन है ये क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा इनेमलिन प्रोटीन है, इनेमलिन प्रोटीन इनेमल मैट्रिक्स को मेजर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसकी थिकनेस को मेंटेन करता है। सेकंड होता है इम्यूनोब्लास्टिन प्रोटीन, ये हेल्प करता है कि सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है कि सेल अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाए। तो सेल डिफरेंशिएशन में एमिलोब्लास्टिन हेल्प करता है और इनेमल की थिकनेस को मेंटेन करने में इनेमलिन प्रोटीन हेल्प करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके फंक्शंस को देखेंगे। फॉर्मेटिव स्टेज में क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है फॉर्मेशन इनेमल रोड्स एंड इंटर रोड्स इनेमल, यानी इस स्टेज में इनेमल रोड्स का फॉर्मेशन होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि टॉम्स प्रोसेस हेल्प करता है कि इनेमल रोड्स का पैटर्न अच्छे से बन जाए और प्रॉपर पैटर्न में इनेमल रोड्स बने। सेकंड होता है इस स्टेज में इनेमल पार्शियली मिनरलाइज किया जाता है। इनेमल को पार्शियली मिनरलाइज किया जाता है, कंप्लीटली मिनरलाइज नहीं किया जाता है। इस वजह से कंपैरेटिवली ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है इस स्टेज में। कौन सी स्टेज में? फॉर्मेटिव स्टेज में। क्या सॉफ्ट रहता है? इनेमल सॉफ्ट रहता है क्योंकि इसे पार्शियली मिनरलाइज किया जाता है। अब हम अगली स्टेज के बारे में देखते हैं। अगली स्टेज है हमारी मैच्योरेशन स्टेज। मैच्योरेशन से आपको समझ आ रहा होगा कि इस स्टेज में इनेमल थोड़ा मैच्योर हो गया है, थोड़ा ज़्यादा मिनरलाइज्ड हो गया है और थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में एमिलोब्लास्टिन ऑल्टरनेट स्मूथ, यानी हल्का स्मूथ तो रहता है, एंडेड एंड रफल फॉर्म्स, यानी जो उसके एंड्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं? रफल फॉर्म में बन जाते हैं। वाटर एंड ऑर्गेनिक मिनरल्स आर रिमूव्ड हो जाते हैं, यानी इस स्टेज में हमारा वाटर और ऑर्गेनिक मिनरल्स को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट आर डिपोजिट, और कैल्शियम और फॉस्फेट को डिपोजिट किया जाता है ताकि इनेमल को और ज़्यादा हार्ड बनाया जा सके। इसके फंक्शन क्या होते हैं इस स्टेज के? इंक्रीज मिनरल कंटेंट को इंक्रीज किया जाता है, यानी और ज़्यादा मिनरलाइज किया जाता है इनेमल को। मेक इनेमल अप्रोक्सीमेटली 96% मिनरलाइज, इस स्टेज में 96% मिनरलाइज किया जाता है इनेमल को। प्रोवाइड फाइनल हार्डनेस, और यही स्टेज होती है जहाँ पर इनेमल कंप्लीटली हार्ड हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है मैच्योरेशन स्टेज। आज हमने 2 स्टेज के बारे में पढ़ा, फॉर्मेटिव और मैच्योरेशन स्टेज। तो इससे पहली वीडियो में हमने 2 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में 2 स्टेजेस के बारे में, आपकी सिर्फ 2 स्टेज और रह रही है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना रहे। तो आप धीरे धीरे इस क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे से लर्न करें। जो समझना है वो आप कमेंट में बताएं कि आपको ये समझ नहीं आया। और ये क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो एमडीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यहीं से ही एमसीक्यू बनते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपके लिए इतना ही क्वेश्चन लर्न कीजिए। तो बाय बाय।